हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वनडे एग्जामपुर में। आज हम बात करेंगे इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो इन सभी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। खासकर आरआरबी में अधिकतर पूछे गए हैं। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इसकी मत कीजिएगा। चलते हैं पहले क्वेश्चंस की तरफ। उपनिषद क्या है? ठीक है, उपनिषद क्या है? एक हिंदू ग्रंथ, हिंदू पुराण है, हिंदू मनीषा को प्रतिपादित करने वाले दार्शनिक सिद्धांत हैं या फिर वेद। प्रश्न संख्या 1 का सही जवाब होगा सी, हिंदू मनीषा को प्रतिपादित करने वाले दार्शनिक सिद्धांत हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अजंता के अनेक चित्र किसके शासनकाल में बनाए गए थे? गुप्त, शक, सातवाहन या फिर वर्धन। तो अजंता के जो चित्र बनाए गए थे ये गुप्त के शासनकाल में बनाए गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन। आर्यों की वर्ण व्यवस्था का आधार निम्नलिखित में से क्या था? पेशा, जाति, लिंग, रंग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आर्यों की जो वर्ण व्यवस्था का आधार था तो वो पेशा था। ठीक है, ए ऑप्शन सही होगा 3 का। अगला क्वेश्चन। झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध वितस्ता का युद्ध किन किन शासकों के मध्य हुआ? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वितस्ता के युद्ध जो हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर, पोरस और सिकंदर, घनानंद और चंद्रगुप्त मौर्य, उपयुक्त में से किसी के मध्य नहीं। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा बी, पोरस और सिकंदर के मध्य हुआ था झेलम नदी के किनारे वितस्ता का युद्ध। अगला क्वेश्चन। भागवत संप्रदाय विकास में निम्न में से किसका योगदान अत्यधिक था? पार्थियन का, हिंदू यूनानी, कुषाण का या फिर गुप्त का। तो जो भागवत संप्रदाय में ज़्यादातर योगदान रहा है तो इसका जो सही जवाब होगा डी, गुप्तों का इसमें ज़्यादातर योगदान रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे पराजित किया? शक को, हूण, मुगल या फिर ग्रीक। तो प्रश्न संख्या 6 इसका जो सही जवाब होगा डी, ग्रीक को चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था। ग्रीक का शासक सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, नवरत्नों की परिषद किसके साथ संबंध है ये बताना है। हर्षवर्धन, देवपाल, चंद्रगुप्त सेकंड या फिर बल्लाल सेन। तो इसका जो संबंध होगा नवरत्नों का, प्रश्न संख्या 7 इसका जो सही जवाब होगा सी, चंद्रगुप्त सेकंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन। वह एकमात्र स्तंभ कौन सा है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था? ये तो इसमें मास्की का लघु स्तंभ, रुक्मिणीदेवी का स्तंभ, क्वीन स्तंभ या फिर भाब्रो स्तंभ। तो इसमें जो अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था वह भाब्रू का स्तंभ है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक शेयर तो एक बनता ही है। अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता की जगह नहीं मानी जाती है? आलमगीरपुर, लोथल, कौशाम्बी या फिर बालाकोट। तो इसमें जो पूछ रहा सिंधु घाटी की सभ्यता कौन सी एक नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो सी ऑप्शन है कौशाम्बी, ये सिंधु घाटी की सभ्यता नहीं है। बाकी बालाकोट, लोथल, आलमगीरपुर ये हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा स्थान महायान शिक्षण की पीठ के लिए प्रसिद्ध था? नालंदा, तक्षशिला, बनारस और या फिर सारनाथ। तो जो महायान शिक्षण की पीठ के लिए प्रसिद्ध था वह नालंदा। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय आप लोग भी जानते होंगे, सुने होंगे नाम। अगला क्वेश्चन। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? बोध गया में, राजगृह में, सारनाथ में या फिर वैशाली में। तो गौतम बुद्ध जी ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन। आर्यों ने किसकी आराधना की थी? अग्नि की, गाय की, नदी की या फिर वृक्ष की। तो जो आर्य लोग थे ये अग्नि की आराधना इन्होंने की थी। ठीक है, आर्य लोग। अगला क्वेश्चन। मेगस्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या फिर हर्ष। तो मेगस्थनीज जो था तो यह चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन। चाणक्य निम्न में किसके समय फले फूले, अर्थात मतलब किसके शासनकाल में पले बढ़े? चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्त या फिर विक्रमादित्य। तो ये जो पले बढ़े थे चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पले बढ़े थे। अगला क्वेश्चन। सिद्धार्थ आगे चलकर बुद्ध क्यों कहलाए?
उन्हें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, उन्होंने घर त्याग दिया था, उन्होंने घोर तपस्या की थी, या फिर वह साधु का जीवन व्यतीत करने लगे थे। ठीक है, तो इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उन्हें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, इसीलिए उन्होंने घर त्याग दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आदि मानव ने सबसे पहले सीखा, आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा? आग जलाना, पशुओं को पालतू बनाना, पहिया बनाना, या फिर अनाज उगाना। तो इसमें जो सही जवाब होगा ए, आग जलाना सबसे पहले आदि मानव ने सीखा था। जब पत्थर से मतलब टकराया था, तो चिंगारी जो उससे निकली थी, उसी से आग जली थी। निम्न में से, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वैदिक काल में विद्यमान नहीं था? मादक पेय पदार्थ, पर्दा प्रथा, मनोरंजन के साधन, या फिर उपयुक्त सभी। पूछ रहा है वैदिक काल में विद्यमान नहीं था। ठीक है, तो जो पर्दा प्रथा थी यह वैदिक काल में विद्यमान नहीं थी, बाकी मादक पेय पदार्थ, मनोरंजन के साधन ये थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ऐतिहासिक काल में जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, शंकराचार्य, या फिर दयानंद सरस्वती। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राजा हर्षवर्धन पराजित हुए पंजाब के राजा द्वारा, कामरूप के राजा द्वारा, दक्षिण के चालुक्यों द्वारा, या फिर बंगाल के राजा द्वारा। तो ये जो हर्षवर्धन राजा थे, तो ये दक्षिण के चालुक्यों ने इनको पराजित किया था। अगला क्वेश्चन, हर्षवर्धन के काल में शिक्षा की सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था निम्नलिखित में से किस स्थान पर थी? उज्जैन के, तक्षशिला के, नालंदा, या फिर विक्रमशिला। तो इनके काल में जो शिक्षा की सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था मानी जाती है वह नालंदा। ठीक है, 20 का सही जवाब सी होगा। अगला क्वेश्चन, मंदिरों की विमान पद्धति की वास्तुकला जो है यह किसकी देन थी? चोल शासकों की, राष्ट्रकूटों की, चालुक्यों की, या फिर पल्लवों की। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा ए, चोल शासकों की मंदिरों में जो विमान पद्धति है यह दी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी किसके समय, सिंधु घाटी सभ्यता के समय वजन और माप की संख्या क्या थी? 6, 8, 12, या फिर 16। तो इनके समय जो माप की एक संख्या निर्धारित की गई थी वह 16 थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारत के निम्नांकित राजवंशों में कौन वंश पुराना है? ये पूछा है। सबसे पुराना राष्ट्रकूट, चालुक्य, पल्लव, या फिर सातवाहन। तो जो पुराना सबसे वंश है प्राचीन भारत में सातवाहन वंश। ठीक है, यह सबसे पुराना वंश है। अगला क्वेश्चन, कौन सा ग्रीक शासक चंद्रगुप्त मौर्य के से हार गया था? तो मेगास्थनीज, सेल्यूकस निकेटर, अलेक्जेंडर, या फिर डेरियस। चंद्रगुप्त मौर्य से जो ग्रीक का शासक सेल्यूकस निकेटर था यह हार गया था। सही जवाब होगा बी। ठीक है, 24 का बी। अगला क्वेश्चन, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? बृहदारण्य उपनिषद, छंदोग्य उपनिषद, कठोपनिषद, या फिर केनोपनिषद। ठीक है, तो यह जो नचिकेता और यम का संवाद जो हमें मिलता है यह कठोपनिषद में मिलता है। इसमें नचिकेता जो हैं तो यम से सवाल करते हैं कि हे यम, मृत्यु क्या होती है? ये बालक थे तो यम जवाब देते हैं, आप इतनी छोटी सी उम्र में मृत्यु का कारण पूछ रहे हैं। तो ये संवाद इनके मतलब बीच में चलता है। वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं एक अच्छी और बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।